नमस्कार मित्रों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों का अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी आलोचना का तीसरा भाग अर्थात तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं छायावादी आलोचना। छायावादी आलोचना सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का है काव्य संकल्पात्मक अनुभूति है। काव्य संकल्पात्मक अनुभूति है। जयशंकर प्रसाद जी का है काव्य संकल्पात्मक अनुभूति है। काव्य संकल्पात्मक अनुभूति है। काव्य कला तथा अन्य निबंध है। काव्य कला तथा अन्य निबंध इनका है काव्य कला तथा अन्य निबंध। जयशंकर प्रसाद जी का है काव्य संकल्पात्मक अनुभूति है। काव्य कला तथा अन्य निबंध है। कुछ आलोचनात्मक निबंध भी है इनका। काव्य और कला, नाटकों में रस का आरंभ, नाटकों में रस का प्रयोग, रहस्यवाद, छायावाद। तो इनका एक ही इसमें महत्वपूर्ण है, काव्य संकल्पात्मक अनुभूति है। इसके बाद देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कविता प्रवेश की पुकार है। कविता प्रवेश की पुकार है। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है कविता प्रवेश की पुकार है। कविता प्रवेश की पुकार है। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। इनका है देखिए रविंद्र कानन कविता। रविंद्र कानन कविता, प्रबंध, पद्य, पंत और पल्लव आलोचना। पंत और पल्लव, पंत और पल्लव। तो रविंद्र कानन कविता, कविता प्रवेश की पुकार है। कविता प्रवेश की पुकार है। रविंद्र कानन कविता, प्रबंध, पद्य और पंत और पल्लव। तो इसके बाद देखिए अगले लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने छायावाद के बचाव में आलोचना लिखी। सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद के बचाव में आलोचना लिखी। इनका है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो सुमित्रानंदन पंत ने इन्होंने छायावाद के बचाव में आलोचना लिखी। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, इनका दो है। छायावाद पुनर्मूल्यांकन, सुमित्रानंदन पंत जी का है छायावाद पुनर्मूल्यांकन। सुमित्रानंदन पंत जी का है छायावाद पुनर्मूल्यांकन। सुमित्रानंदन पंत का है छायावाद पुनर्मूल्यांकन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है कविता प्रवेश की पुकार है। कविता प्रवेश की पुकार है। रविंद्र कानन कविता, रविंद्र कानन कविता, प्रबंध, पद्य, प्रबंध, पंत और पल्लव। सुमित्रानंद पंत जी का है, सुमित्रानंद पंत जी का है छायावाद पुनर्मूल्यांकन। फिर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का है छायावाद और रहस्यवाद। महादेवी वर्मा जी का है छायावाद और रहस्यवाद। तो सुमित्रानंदन पंत का है छायावाद पुनर्मूल्यांकन। महादेवी वर्मा का है छायावाद और रहस्यवाद। डॉक्टर देवराज, छायावाद का पतन। डॉक्टर देवराज का है छायावाद का पतन। तो महादेवी वर्मा जी का है छायावाद और रहस्यवाद। सुमित्रानंदन पंत का है छायावाद पुनर्मूल्यांकन। सुमित्रानंदन पंत छायावाद पुनर्मूल्यांकन। महादेवी वर्मा छायावाद और रहस्यवाद। डॉक्टर देवराज का है छायावाद का पतन। अब हम लोग आ जाते हैं शुक्ल युगीन अन्य समीक्षक।
शुक्लयुगीन अन्य समीक्षक। तो शुक्ल युग में जो अन्य समीक्षक थे, आलोचक थे, उनका हम लोग देख रहे हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु। जगन्नाथ प्रसाद भानु का है अलंकार दर्पण। जगन्नाथ प्रसाद भानु का है, अभी हम लोगों ने यहाँ भी देखा था, जगन्नाथ प्रसाद का भानु का अलंकार दर्पण। जगन्नाथ प्रसाद का है अलंकार दर्पण। फिर है किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी, रस और अलंकार। रस और अलंकार। तो जगन्नाथ प्रसाद भानु का है अलंकार दर्पण। किशोरीदास वाजपेयी का है रस और अलंकार। किशोरीदास वाजपेयी का है रस और अलंकार। सेठ गोविंद दास का है नाट्य कला मीमांसा। सेठ गोविंद दास का है नाट्य कला मीमांसा। सेठ गोविंद दास का है नाट्य कला मीमांसा। तो जगन्नाथ दास प्रसाद भानु का है अलंकार दर्पण। किशोरीदास वाजपेयी का है रस और अलंकार। सेठ गोविंद दास का है नाट्य कला मीमांसा। और रामकृष्ण शुक्ल का है प्रसाद की नाट्य कला। रामकृष्ण शुक्ल का है प्रसाद की नाट्य कला। इसके बाद देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है काव्यांग कौमुदी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है काव्यांग कौमुदी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है काव्यांग कौमुदी। वाग्मय विमर्श। वाग्मय विमर्श। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है काव्यांग कौमुदी, वाग्मय विमर्श। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है काव्यांग कौमुदी, वाग्मय विमर्श। विश्वनाथ प्रसाद का है काव्यांग कौमुदी और वाग्मय विमर्श। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है कबीर का रहस्यवाद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है कबीर का रहस्यवाद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कबीर का रहस्यवाद। फिर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका है विश्व साहित्य विमर्श। विश्व साहित्य विमर्श। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है विश्व साहित्य विमर्श। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है विश्व साहित्य विमर्श। फिर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है काव्य में अभिव्यंजनावाद। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है काव्य में अभिव्यंजनावाद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्वच्छंदतावादी समीक्षा। स्वच्छंदतावादी समीक्षा, यह वह समीक्षा पद्धति है जो आचार्य शुक्ल के शास्त्रीय मान्यताओं से हिंदी समीक्षा को मुक्त करने का प्रयास करती है। यह वह स्वच्छंदतावादी समीक्षा, यह वह समीक्षा पद्धति है जो आचार्य शुक्ल के शास्त्रीय मान्यताओं से हिंदी समीक्षा को मुक्त करने का प्रयास करती है। इसमें 3 समीक्षक आते हैं। इसमें 3 समीक्षक आते हैं, शांति प्रिय द्विवेदी, पंडित नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो स्वच्छंदतावादी समीक्षा में यह वह समीक्षा है, पद्धति है जो आचार्य शुक्ल के शास्त्रीय मान्यताओं से हिंदी समीक्षा को मुक्त करने का प्रयास करती है। इसमें 3 समीक्षक आते हैं, शांति प्रिय द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। शांति प्रिय द्विवेदी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं शांति प्रिय द्विवेदी। इन्हें छायावादी, स्वच्छंदतावादी एवं प्रभाववादी आलोचक माना जाता है। शांति प्रिय द्विवेदी इन्हें छायावादी, स्वच्छंदतावादी एवं प्रभाववादी आलोचक माना जाता है। इन्होंने गांधी जी एवं रविंद्रनाथ की मान्यतावादी दृष्टि को छायावाद का केंद्रीय चेतना माना है। तो शांति प्रिय द्विवेदी इन्हें छायावादी, स्वच्छंदतावादी एवं प्रभाववादी आलोचक माना जाता है। शांति प्रिय द्विवेदी इन्हें छायावादी, स्वच्छंदतावादी एवं प्रभाववादी आलोचक माना जाता है। इन्होंने गांधी जी एवं रविंद्रनाथ की मानवतावादी
दृष्टि को छायावाद का केंद्रीय चेतना माना है। इनकी प्रथम आलोचना कृति है हमारे साहित्य निर्माता। दूसरा है सामयिकी। तीसरा है हमारे साहित्य निर्माता, तो वही 2 बार लिख दिया गया है। तो हमारे साहित्य निर्माता, सामयिकी, संचारणी। अब दूसरे लेखक आते हैं हमारे आलोचक पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। इन्हें छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी एवं समन्वयवादी समीक्षक माना जाता है। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी इन्हें छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी एवं समन्वयवादी समीक्षक माना जाता है। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी इन्हें छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी एवं समन्वयवादी समीक्षक माना जाता है। इन्होंने समन्वयवादी समीक्षा पद्धति को विकसित किया, जिसमें स्वच्छंदतावाद, कलावाद, मार्क्सवाद एवं अध्यात्मवाद सभी परस्पर घुले मिले हुए हैं। ये पहले आलोचक हैं जिन्होंने छायावाद को एक ओर नवजागरण की परंपरा से जोड़कर देखा, वहीं दूसरी ओर उसके ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को उजागर किया। तो इन्हें छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी एवं समन्वयवादी समीक्षक माना जाता है। इन्होंने समन्वयवादी समीक्षा पद्धति को विकसित किया, जिसमें स्वच्छंदतावाद, कलावाद, मार्क्सवाद एवं अध्यात्मवाद सभी परस्पर घुले मिले हुए हैं। ये पहले आलोचक हैं जिन्होंने छायावाद को एक ओर नवजागरण की परंपरा से जोड़कर देखा, वहीं दूसरी ओर उसके ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को उजागर किया। वाजपेयी जी ने जयशंकर प्रसाद को मनुष्यों और मानवीय भावनाओं का कवि एवं आंसू को मानवीय विरह का काव्य कहा है। वाजपेयी जी ने जयशंकर प्रसाद को मनुष्यों और मानवीय भावनाओं का कवि एवं आंसू को मानवीय विरह का काव्य कहा है। जयशंकर प्रसाद को मनुष्यों और मानवीय भावनाओं का कवि, अर्थात नंद दुलारे वाजपेयी जी ने जयशंकर प्रसाद को क्या कहा है? मनुष्य का कवि और मानवीय भावना और मानव की जो भावनाएं हैं उनका कवि, एवं आंसू को मानव का विरह, मानवीय विरह का काव्य कहा है। वाजपेयी जी के अनुसार प्रसाद में मानवीय भूमि निराला के काव्य में बुद्ध तत्व एवं पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है। वाजपेयी जी के अनुसार प्रसाद में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में, प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि और निराला के काव्य में बुद्ध तत्व एवं पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है। तो जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में क्या है? मानवीय भूमि है, और निराला के काव्य में बुद्ध तत्व है, और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है। तीनों कवियों में, एक में बुद्ध तत्व, एक में कल्पना, एक में मानवीय भावना। निराला ने सुमित्रानंद पंत को चौर्य कला में निपुण कहा, जिसका वाजपेयी जी ने बचाव किया। निराला जी ने सुमित्रानंद पंत को चौर्य कला में निपुण कहा। किसने कहा? निराला ने किसको कहा? सुमित्रानंद पंत को चौर्य कला में निपुण कहा, जिसका वाजपेयी जी ने बचाव किया। वाजपेयी जी ने अपने एक निबंध में रामचंद्र शुक्ल को हिंदी समीक्षा का बालारूढ़ कहा है। वाजपेयी जी ने अपने एक निबंध में
रामचंद्र शुक्ल को हिंदी समीक्षा का बालारूढ़ कहा है। वाजपेयी जी के कुछ महत्वपूर्ण आलोचना है, देखते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। महाकवि निराला, महाकवि निराला। कवि सुमित्रानंदन पंत, नई कविता, आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न। संपादन सूरसागर रामचरितमानस। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का जो महत्वपूर्ण आलोचना है, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी 1942, नया साहित्य नए प्रश्न, रस सिद्धांत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि निराला, जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, कवि सुमित्रानंदन पंत। तो एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि निराला, महाकवि सूरदास, कवि सुमित्रानंदन पंत, आधुनिक साहित्य, नई कविता, नई कविता, रस सिद्धांत, आधुनिक साहित्य, फिर रीति और शैली, नया साहित्य नए प्रश्न। संपादन सूरसागर रामचरितमानस। तो वाजपेयी जी की एक चीज कि उन्होंने जयशंकर प्रसाद की कविताओं को मानवीय भूमि कहा है, मानव की भावनाओं को कहा है, और कहा है कि निराला के काव्य में बुद्धि तत्व है तथा पंत के काव्य में कल्पना तत्व की प्रधानता है। उन्होंने जयशंकर प्रसाद के आंसू को मानवीय विरह का काव्य कहा है, आंसू को मानवीय विरह का काव्य कहा है। अब हम लोग देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का है, ये भी रसवादी आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं। इनकी रचना में भारतीय एवं पाश्चात्य आलोचना का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं। इनकी रचना में भारतीय एवं पाश्चात्य आलोचना का समन्वय मिलता है। इन्हें सर्वप्रथम छायावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्धि मिली। इन्हें सर्वप्रथम छायावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्धि मिली। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रस सिद्धांत है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रस सिद्धांत है, जिसे अपने साहित्य का उत्मांस कहा, जिसे अपने साहित्य का उत्मांस कहा। रामचंद्र तिवारी ने इनकी आलोचना पद्धति को आचार्य शुक्ल की व्याख्यात्मक पद्धति का विकसित रूप कहा है। रामचंद्र तिवारी ने नगेंद्र की आलोचना पद्धति को रामचंद्र शुक्ल की व्याख्यात्मक पद्धति का विकसित रूप कहा है। ये रसवादी आलोचक थे और इनका रस सिद्धांत है। तो इनका जो आलोचना है, सुमित्रानंदन पंत साकेत एक अध्ययन, सुमित्रानंदन पंत साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, रस सिद्धांत। तो डॉक्टर नगेंद्र
डॉक्टर नगेंद्र का है सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर नगेंद्र का है सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, राम की शक्ति पूजा, रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, रस सिद्धांत, निराला की कालजयी कृति, निराला की कालजयी कृति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, कामायनी की अध्ययन की व्याख्या, अरस्तु का काव्यशास्त्र, आलोचक की आस्था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।